हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी का सोल्यूशन, और जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14.2 के बारे में। अब ये 14.2 चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, मैंने 14.1 के अंदर बता दिया है। बट आज हम सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स दिए जा रहे हैं 30 स्टूडेंट्स के, जिसमें किसी का ए है, किसी का बी, किसी का ए बी। अब इसमें हमें ये बताया है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ए जो ब्लड ग्रुप ए है, कितने का बी है, कितनों का ए बी है और कितने लोगों का ओ है। और सबसे मोस्ट कॉमन क्या है और क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इन्हें रिप्रेजेंट करना है। देखिए, अगर जिस तरीके से क्वेश्चंस में दिखा जा रहा है, अगर वैसे आपको डेटा दी जाए तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे। कि अगर उसी को टैबुलर फॉर्मेट में बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया जाए तो आप समझ पाएंगे कि कौन सा मोस्ट कॉमन है, कौन सा रेयरेस्ट है, कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है। आप सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। कब? जब आप उसे बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स में लाएंगे सारी की सारी चीजों को, और यही चीज हमें करनी है, इसे रिप्रेजेंट करना है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। बहुत सिंपल है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाना और इसको फाइंड आउट करना बहुत आसान है कि जो ए वाले हैं वो 9 है, बी वाले 6 हैं, 3 वाले ए बी हैं, ओ वाले 12 हैं, और टोटल जब करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 30 आएगा। और सबसे कम जो है वो रेयरेस्ट है, जो कि बहुत कम लोग हैं इस डेटा के अनुसार, वो है ए बी ग्रुप, ब्लड ग्रुप वाले सबसे कम है। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, तो यहाँ पे दिया जा रहा है 40 इंजीनियर्स का रेसिडेंस की अपने घर से कितने किलोमीटर्स हैं, कोई 5 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर, अलग अलग तरीके से हैं। तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले तो इसे फ्रीक्वेंसी टेबल्स हम इंक्लूड करेंगे, जिसमें कि यहाँ पे दिया है कि आप 0 से 5 इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि इंक्लूडेड नहीं करना है। व्हाट इज द मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन से आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सबसे पहले तो 0 से 5 नॉट इंक्लूडेड है। तो हम क्या कर सकते हैं, 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, इस तरीके से जहां भी हाईएस्ट है आप देख पा रहे हैं 40 के आसपास किसी का भी नहीं है। तो हम यहाँ पे उस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे डेटास को, सारे डेटास को हम सम ऑफ करेंगे और देखेंगे कि कितने ऐसे हैं जो हम डेटा के अकॉर्डिंग वर्क कर पा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से इन डेटा को आप रीड आउट करेंगे, तो 0 से 5 के बीच में यहाँ पे कितने हैं, 5 है। और यहाँ टेली मार्क्स में किस तरीके से हम 5 को रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता होना चाहिए कि 1 2 3 4 होने के बाद 5 में फिर ऐसे क्रॉस कर देते हैं। अगर 6 होगा तो यहाँ पे आएगा, फिर 7 होगा तो इसके आगे, फिर 8 होगा तो इसके आगे, और फिर 10 होने के बाद फिर से क्रॉस हो जाता है वो। तो यहाँ पे 5 से 10 के बीच में 11 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 9, 1 1 1 2, और इस तरीके से टोटल करने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। तो यहाँ पे इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अकॉर्डिंग जो सबसे रह रहे हैं लोग, वो क्या है, 20 किलोमीटर के आसपास में फ्रॉम द प्लेस। ओनली फ्यू आर लॉन्गर डिस्टेंस पे, बहुत ऐसे कमी है जो 20 किलोमीटर से ज्यादा के रेंज में रह रहे हैं। तो ये हमें बताना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। इसी सेकंड के अंदर अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। और ये ऑलरेडी हमारे पास टेबल दी जा रही है, और इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, चीजों को समझना है और क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि है बहुत आसान, और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आसानी से आपको चीजें समझ भी आएंगी कि किस तरीके से हमें करना है। यहाँ पे देखिए, ह्यूमिडिटी रेट दिया हुआ है परसेंटेज में, मंथ दिया हुआ है 30 डेज का, इसमें 9। अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है पहला क्वेश्चन तो ग्रुप को फ्रिक्वेंसी टेबल्स में, और जिसमें क्लासेस हमारे पास दी जा रही है कि आपको 84 से लेके 86, 86 लेके 86, इस तरीके से हमें बताना है। आप हर मंथ वाइज क्या सोचते हैं डेटा, इस डेटा के बारे में, और थिंक डेटा इज अबाउट व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा, डेटा का रेंज क्या है। ये 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है। जब आप देखेंगे तो क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। इन फ्रिक्वेंसी टेबल्स को जब हमने जो रिलेटिव है ह्यूमिडिटी, उसमें कि 84 से 6, फिर हर टू के टर्म्स में हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। जो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। फिर जितनी भी फ्रिक्वेंसी है उन सबको हमने नोट डाउन किया है। जो टोटल निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, वो टोटल जो हमारा निकल के आ रहा है वो 30 निकल के आ रहा है। तो ये डेटा बता रहा है कि रेनी सीजन जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे रेनी सीजन के अकॉर्डिंग, बिकॉज द रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी इज मोर, वहां पे रेनी सीजन होगा तो ज्यादा होगा। रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैक्सिमम है उसमें से मिनिमम को माइनस कर दो। मैक्सिमम हमारा 99.2 है, उसमें से जो मिनिमम है हमारा उसको माइनस कर देंगे तो कंप्लीटली फाइंड आउट हो जाएगा, जिसमें कि 84.9 है। तो ये क्या आ जाएगा, 14.3, ये हमारा रेंज आ जाएगी उसकी, जो कि पूछी गई थी हमसे। इसी तरीके से
क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 50 स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है सेंटीमीटर में। अब इसे रिप्रेजेंट करना है पहले तो फ्रीक्वेंसी टेबल में, दूसरा क्वेश्चन के हमें कंक्लूड करना है इनके हाइट्स टेबल वाइज की क्या चीजें हैं। दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ आएगा कि किस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे जिनकी जिनकी हाइट 150 से लेकर 155 के बीच में है, उनको किस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है आप देख पा रहे होंगे 12, ऐसे 12 स्टूडेंट्स है। फिर इसी तरीके से 150 से 160 के बीच में 9 है, और इसी तरीके से सबको डिस्ट्रीब्यूट करके बताया गया है कि किस तरीके से चीजें वर्क कर रही हैं। और जो 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप देख पा रहे होंगे कि 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट क्या है, मोर देन 50% स्टूडेंट्स हाइट लेस देन 165, जिनकी हाइट है ना 165 से कम है। ऐसे 50% स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि कितने परसेंट ऐसे लोग हैं। अब देख पा रहे होंगे आसानी से जब हम टेबल्स के फॉर्मेट में किसी भी डेटा को बनाते हैं तो वो डेटा बहुत सिंपल तरीके से हमें समझ में आता है, और उसके बेसिस पे जैसे क्वेश्चन चाहे वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लाइक जब आप 10th क्लासेस में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसी डेटा के बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आपको मिड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, इस सारी चीजें डेटा के ऊपर ही बेस्ड है। तो यहाँ पे केवल आपको डेटा का फॉर्मेशन बताया जा रहा है, किस तरीके से डेटा के फॉर्मेट में हमें टेबल्स के फॉर्मेट में इन सारे डेटा को रखना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जो कि बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। और यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, ये क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पे एक स्टडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डेटा दिया जा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अलग अलग पीपीएम पे यहाँ पे दिया हुआ सिटी के अकॉर्डिंग 30 डेज का डेटा है हमारे पास। तो हमें सबसे पहले तो एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, जिस तरीके से बाकी के क्वेश्चन हम बनाते आ रहे हैं उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी बनाएंगे। इसमें कि हमें दिया जा रहा है कि जो इंटरवल होना चाहिए डेटा का वो क्या होना चाहिए, 0 से लेके 0.00 से लेकर 0.04 तक, फिर 0.4 से लेकर के 0.08 तक, इसी तरीके से सो ऑन चलता रहेगा। और हमें बताना है कि हाउ मेनी डेज वॉज कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स ऑफ द पर मिलियन, कितना होगा, कितने दिन लगेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो डेटा जो है वो सबसे पहले अगर डेटा हम देखें तो यहाँ पे हमने डेटा को फ्रिक्वेंट कर लिया है, बना लिया है, टेबल के फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है 0.11 का कितना होगा। देखिए आप जब ध्यान से देखेंगे इस कंप्लीट डेटा को, जब आप रीड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत इजी वे में समझ भी आएंगी और आप समझ भी पाएंगे। क्योंकि जब डेटा को हम पढ़ रहे हैं और देख पा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि टोटल हमें कितने दिन लग रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज जो दिए जा रहा है लगभग लगभग 8 दिन लग रहा है। कितने दिन लगेंगे, 8 दिन डेज लगेंगे। वो कैसे पता चला, जितने भी डेटा हैं उन सबको हमने प्लस कर लिया, जिनका जो पीपीएम था वो 0.11 पार्ट्स पर मिलियन तक था। यहाँ पे देखिए 4 to 6 और 6 और ये 2 8, यहाँ पे जब आप देखेंगे 4 6 और 2 ये यहाँ तक आ रहा था हमारा कम्प्लीटली, तो ये 8 आ गया हमारा कम्प्लीटली ये डेटा में, आप देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जो कि क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि 30 टाइम दिया हुआ है, एक टॉस को 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली 30 टाइम्स से टॉस्ट किया जाता है। तो ईच टाइम ऑफ नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग और नोट डाउन, कितनी बार नंबर ऑफ हेड्स आ रहा है। फ्रीक्वेंसी, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑन द फॉलोइंग डेटा अबव द। सबसे पहले तो नंबर ऑफ हेड्स अगर 0 टाइम्स है तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी उसकी 6 है, जिसमें कि नहीं आया। 1 10 टाइम्स, 2 9 टाइम्स और 3 5 टाइम्स, टोटल 30 टाइम्स हमने ट्रायल किया है, ये जो कि एक्सपेरिमेंटल आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हमने डेटा को बनाया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और यहाँ पे इस 7 क्वेश्चंस के अंदर हमसे टोटल 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहला तो पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू का कोई फॉर्मेट नहीं है, कहाँ तक जा सकता है हाँ ये नहीं पता होगा कि पाई की वैल्यू 22/7 है। 22/7 को जब आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में 3.141592 आप देख पा रहे हैं 50 डेसिमल्स तक हमें बनाना है। और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी पूछी जा रही है कि कौन से नंबर्स की क्या है, 0 की कितनी है, 1 की कितनी है, 2 की, तो ये हमें बनाना है 0 से लेके 9 तक जितने भी डेसिमल पॉइंट्स हैं उनमें। और हमें बताना है कौन सा लिस्ट है कौन सा ज्यादा है। 50 पॉइंट्स में पूरा ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा नंबर ज्यादा रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर ज्यादा रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें सबसे ज्यादा बार जो नंबर आ रहा है ना वो 9 है, 8 टाइम्स आ रहा है, और यहाँ पे 3 आ रहा है जो कि 88 टाइम्स आ चुके हैं यहाँ पे। और सबसे कम टाइम इसमें जो नंबर आया है वो हमारा बहुत कम है, वो है 0। 3 and 9 आर मोस्ट अकरिंग डिजिट्स एंड 0 इज अ लिस्ट अकरिंग। अकरिंग का मतलब होता है रिपीटेशन कितनी बार होता है, सिंपल से लैंग्वेज में समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर यहाँ पे दिए जा रहे हैं टोटल हमें 30 स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस, जिसमें नंबर दिया हुआ कितने घंटे टीवी देख रहे हैं, और एक टीवी प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा डेटा बनाया गया है। उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को किस तरीके से
देख सकते हैं कि पर वीक के ऊपर किस तरीके से डेटा हमें बनाना है। 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहला तो हमें इन्हें ग्रुप वाइज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस से हम करते आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। और दूसरी चीज़ है ये कि हमें इंटरवल बनाना है, और कितने ऐसे चिल्ड्रंस ऐसे हैं जो 15 घंटे से ज़्यादा टीवी देख रहे हैं एक वीक के अंदर। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कंप्लीट टेबल्स की, तो यहाँ पे टेबल्स आप देख पा रहे होंगे 0 से 5 के लिए हमने यहाँ पे 4 9 9 2 यहाँ पे सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे। टोटल हमारा 30 डेज का डेटा, 30 चिल्ड्रंस का डेटा था जो कि यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब हमसे पूछा जा रहा है कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जो 2 ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 15 घंटे से ज़्यादा का टाइम स्पेंड किया था। यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि एक वीक के अंदर 15 घंटे से ज़्यादा टीवी देखना कंज्यूम कर रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, यस, क्वेश्चन नंबर 9 को अगर देखा जाए ना बहुत ध्यान से जब आप देखेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चंस मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड भी पूछा जा रहा है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने पूरा 40 ईयर्स का जो भी है वो रिकॉर्ड किया है। बैटरीज वर रिकॉर्डेड फाउंड, और ये ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल्स के अकॉर्डिंग हमें बताना है सबसे पहले तो। और इसे स्टार्टिंग फ्रॉम 2.2 से लेके 2.5 तक। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो 2 से लेके 2.5 तक में नंबर ऑफ बैटरीज की जो फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पे कितनी है, 2 है। इसी तरीके से पूरा डेटा, जैसे कि अभी तक क्वेश्चंस में हम करते आ रहे हैं, सारे के सारे डेटा उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, प्रिपेयर किया हुआ है। और यहाँ पे टोटल 40 आ गया है, जो कि नंबर ऑफ बैटरीज है 40 आनी चाहिए। और 40 बैटरीज का भी यहाँ पे दिया हुआ है रिकॉर्ड, टोटल पूरा का पूरा एक ईयर के अंदर जितनी भी बैटरी लाइव है, मतलब जो रह पा रहे हैं ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर्स आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, जिसके अंदर कम्प्लीटली हमने 9 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। इसके साथ साथ जो भी सॉल्यूशंस थे वो आपने देखे, और उम्मीद है कि ये 14.2 जो कि क्लास 9 की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन था, इसको आपको देखकर बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम, थैंक यू सो मच।